गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी सेकेंड के पाठ जो कि आप क्रिया से संबंधित क्रिया के प्रथम भाग काल का अध्ययन कर चुके हैं और यह क्रिया का दूसरा भाग है वाच्य। तो आज हम लोग इस पाठ के अंतर्गत वाच्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। वाच्य वाच्य का अर्थ है वाणी या कथन। तो इस पाठ के अंतर्गत हम वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं और प्रत्येक भेद के क्या क्या कार्य होते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, हम लोगों का पाठ है वाच्य। वाच्य का अर्थ है वाणी या कथन। वाच्य के अंतर्गत किसी एक कथन या बात को थोड़े से अर्थ के अंतर के साथ दूसरे कथन के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोनों कथनों का मोटा मोटा अर्थ तो एक ही होता है, पर फिर भी दोनों कथन 100% समानार्थी नहीं होते हैं। जैसे बच्चा किताब पढ़ता है, बच्चे से या के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। अब यहाँ पे देखिए कि इन दोनों वाक्यों में दोनों का अर्थ यही है कि बच्चा किताब पढ़ता है, लेकिन फिर भी दोनों जो वाक्य बोले गए हैं उसके अर्थ में थोड़ा अंतर है। तो जो आपका पहला वाक्य है कि बच्चा किताब पढ़ता है, तो बच्चे के किताब पढ़े जाने के कार्य को प्रधानता दी गई है और दूसरे वाक्य में बच्चे के कार्य को निरस्त किया गया है या नकारा गया है। जैसे बच्चे की कोई भूमिका उसमें नहीं है, बच्चा किताब पढ़ता है, तो इसमें यह जो वाक्य है इसमें बच्चा आपका मुख्य है, लेकिन बच्चे के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। तो पढ़ने का कार्य यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे उसका अर्थ बदल जाता है। तो बच्चों, पहले हम यह जानें कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया के विधान या व्यापार का प्रधान विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। एक बार फिर सुनिए कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया के विधान का प्रधान विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो आपने देखा कि वाच्य किसे कहते हैं। इस तरह हर भाषा में एक ही बात को दो तरह से कहा जाता है। एक वाक्य इस तरह का हो सकता है जिसमें वक्ता कर्ता के कार्य को प्रधानता या महत्व देता है। दूसरा ऐसा जिसमें कर्ता के कार्य को निरस्त करके कर्ता के कार्य को अधिकतम सीमा तक नकारने या निरस्त करने के लिए प्रायः वाक्य से कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे मजदूर पेड़ काट रहे हैं, तो यहाँ पर पेड़ काटने का कार्य कौन कर रहे हैं? मजदूर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई है। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। अब यहाँ कर्ता के कार्य को निरस्त कर दिया गया है और पेड़ काटा जा रहा है।
कर्ता के कार्य को अधिकतम सीमा तक निरस्त कर दिया गया है। तो जैसा कि आप परिभाषा से समझ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया के विधान का प्रधान विषय क्या है, वह कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए वाच्य के भेद। वाक्य के कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई है या उसके कार्य को निरस्त किया गया है। इस आधार पर वाच्य के दो भेद कहे जाते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अब यहाँ पे कर्तृवाच्य क्या है? जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है या महत्व दिया जाता है, वे वाक्य कर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वह प्रधान होता है, तो कर्तृवाच्य के वाक्यों में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं आ सकती हैं। एक बार फिर समझिए कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। जैसे गीता पुस्तक पढ़ती है, और जैसा कि इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं आ सकती हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं अकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य। बच्चे दौड़ रहे थे, वह हंस रही है, वे घर जा रहे हैं, बच्चा क्यों रो रहा है। और सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य, लड़के पाठ याद कर रहे थे, नौकर काम कर रहा है, सब लोग चाय पी रहे हैं, बच्चे पत्र लिख रहे हैं। तो इसमें कर्ता मुख्य है। अब आइए देखते हैं अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के वाक्यों में तात्पर्य उन वाक्यों से है जो कर्तृवाच्य के नहीं हैं, अर्थात जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को निरस्त कर दिया गया है। तो कर्ता के कार्य को निरस्त करने के लिए वाक्य की संरचना में क्या परिवर्तन किए जाते हैं, यह आइए देखने का कार्य करते हैं। कर्ता के बाद के द्वारा या से परसर्ग जोड़ देने पर कर्ता का कार्य जो होता है वो निरस्त हो जाता है। क्रिया के मध्य में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण से आपको पता चलेगा, वह गाना गा रही है, यह आपका क्या है? कर्तृवाच्य है। और अकर्तृवाच्य में क्या हो गया? उसके द्वारा गाना गाया जा रहा है। पिताजी काम कर रहे थे, पिताजी के द्वारा काम किया जा रहा था। बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चों से या द्वारा दौड़ा जा रहा है। शीला नहीं हंस रही, शीला से हंसा नहीं जा रहा। तो ये आपका अकर्तृवाच्य है। इसे बनाने के लिए बताया गया है कि कर्ता के बाद के द्वारा या से परसर्ग जोड़ा जाता है या क्रिया के मध्य में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। अकर्तृवाच्य के भेद। अब यहाँ पे आप देखिए अकर्तृवाच्य के भेद। अकर्तृवाच्य के वाक्यों में आने वाली सकर्मक या अकर्मक, इस आधार पर अकर्तृवाच्य के दो भेद किए जाते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें सकर्मक क्रिया होती है कर्मवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे नेताजी द्वारा भाषण दिया गया, पिताजी से नाश्ता नहीं किया गया, अध्यापक के द्वारा कक्षा में पढ़ाया गया, मुझसे झूठ नहीं बोला गया। अब ये सारे आपके जो वाक्य हैं ये अकर्तृवाच्य के वाक्य हैं और सभी में सकर्मक क्रिया आ रही है, इसलिए यह कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। एक और तरीके से आप जान सकते हैं
कि क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे गीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, नेताजी द्वारा भाषण दिया गया, तो ये आपके हो गए कर्मवाच्य। अगला आपका है भाववाच्य। अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें अकर्मक क्रिया आती है भाववाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मेरी बहन से नहीं चला गया, किसी भी खिलाड़ी से नहीं दौड़ा गया, मुझसे तो अब बिल्कुल नहीं हंसा जाता, अब मुझसे नहीं बैठा जाएगा, कल सभी बच्चों के द्वारा दौड़ा जाएगा, मच्छरों के कारण उससे सोया नहीं गया। तो कहने का अर्थ यह है कि जहाँ कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर क्रिया का भाव ही मुख्य होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे अब चला नहीं जाता। तो आपने देखा कि वाच्य के अंतर्गत वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य के भेदों के अंतर्गत कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, और अकर्तृवाच्य के दो भेद कर्मवाच्य और भाववाच्य। उपर्युक्त सभी वाक्य अकर्तृवाच्य के हैं तथा सभी में अकर्मक क्रिया आ रही है, अतः ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। अभी आपने पढ़ा कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में क्या अंतर होता है? कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यों में गुणों के स्तर पर कोई अंतर नहीं होता है। दोनों ही अकर्तृवाच्य के उपभेद हैं। अंतर केवल इस बात को लेकर है कि यदि अकर्तृवाच्य के वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो वह कर्मवाच्य का वाक्य होगा, और यदि अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो वह भाववाच्य का वाक्य होगा। वाच्य व्यवस्था। अब देखिए, वाच्य कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, और अकर्तृवाच्य के अंतर्गत कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाने का क्या नियम है, क्या तरीका है? हिंदी में कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाने के 3 नियम दिए गए हैं। पहला नियम क्या है? कर्तृवाच्य को अकर्तृवाच्य में बदलते समय कर्ता के बाद के द्वारा या से पर सर्ग लगाएं। यदि कर्तृवाच्य का वाक्य है तो उसे अकर्तृवाच्य बनाते समय कर्ता के बाद के द्वारा या से पर सर्ग लगाना चाहिए। ध्यान क्या रखना है कि बोलचाल की हिंदी में प्रायः के द्वारा विधानवाची वाक्यों में तथा से निषेधात्मक वाक्यों में लगाया जाता है। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, यह आपका वाक्य क्या है? कर्तृवाच्य है। और जब अकर्तृवाच्य में उसे हम परिवर्तित करेंगे तो बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। अब बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं तो बच्चों से पतंग नहीं उड़ाई जा रही, ये आपका हो गया अकर्तृवाच्य। दूसरा नियम क्या है? ये था आपका पहला नियम। दूसरा है कि कभी कभी कर्ता तथा कर्म का परस्पर स्थान परिवर्तन भी किया जा सकता है, अर्थात कर्ता कर्म के स्थान पर चला जाता है और कर्म कर्ता के स्थान पर। लेकिन यह नियम अनिवार्य नहीं है, यह वक्ता की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह यह परिवर्तन करना चाहता है या नहीं। तो अकर्तृवाच्य में दोनों तरह के वाक्य मिल सकते हैं। जैसे कर्ता और कर्म। माता जी के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, बच्चों से दूध नहीं पिया जा रहा।
अब यहाँ पे देखिए स्थान परिवर्तन। खाना माता जी के द्वारा बनाया जा रहा है। दूध बच्चों से नहीं पिया जा रहा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से इस वाक्य को बनाते हैं। दोनों वाक्य आपके सही हैं। तीसरा नियम आपका है कि क्रिया की धातु या मुख्य क्रिया में भूतकाल के प्रत्यय आ, ई, ए लग जाते हैं तथा क्रियापद के बीच में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे आज माँ खीर बना रही है। आज माँ के द्वारा खीर बनाई जा रही है। धोबी कपड़े नहीं धो रहा। धोबी से कपड़े नहीं धोए जा रहे। अब यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें देखिए कि कर्तृवाच्य में कर्ता को प्रधानता दिए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलेगी और कर्मवाच्य में कर्म की संज्ञा के अनुसार। क्रिया के बदलने का संबंध वाच्य के साथ नहीं है। क्रिया के बदलने का संबंध क्रिया के प्रयोग या अन्वित के साथ होता है जो वाच्य का विषय नहीं है। वाच्य के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें। कर्तृवाच्य में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है और कुछ लोग प्रधानता का अर्थ यह लगाते हैं कि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलती है तथा कर्मवाच्य में कर्म के लिंग वचन के अनुसार, परंतु ऐसा सोचना गलत है क्योंकि न तो कर्तृवाच्य के अनुसार हर कार्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है और न ही कर्म के हर वाक्य में कर्म के अनुसार। कहने का अर्थ यह है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है तो कर्ता की प्रधानता हो सकती है, कर्म की प्रधानता हो सकती है, लेकिन यह नहीं आवश्यक है कि उसके अनुसार लिंग वचन और क्रिया भी बदले। कर्ता के अनुसार बदलना, बच्चा आम खाता है। कर्म के अनुसार बच्चे ने आम खाए और दोनों के अनुसार बच्चों ने आमों को खाया। लड़की आम खाती है। लड़की ने आम खाए और लड़की ने आमों को खाया। बच्चे लीची खाते हैं। बच्चों ने लीचियाँ खाईं। बच्चों ने लीचियों को खाया। लड़कियाँ लीची खाती हैं। लड़कियों ने लीचियाँ खाईं और लड़कियों ने लीचियों को खाया। तो ये आपके कर्तृवाच्य के वाक्य थे और कर्ता कर्म और दोनों के अनुसार बदलना इसमें दिखाया गया है। कर्मवाच्य के वाक्य। बच्चे या बच्चों के द्वारा दूध पिया जाता है। बच्चे बच्चों के द्वारा दूध को पिया जाता है। लड़की लड़कियों के द्वारा दूध पिया जाता है। लड़की या लड़कियों के द्वारा दूध को पिया जाता है। तो वाक्य की क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी, इस बात का संबंध वाच्य से है ही नहीं। वाच्य का अर्थ तो केवल इतना है कि वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जा रही है या नकारा जा रहा है। अगर ऐसा है, प्रधानता दी जा रही है, तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होगा और नकारा जा रहा है तो अकर्तृवाच्य होगा। क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी, प्रयोग या अन्वित का विषय है, जिसके 3 नियम हैं। आइए हम इन तीनों नियमों को देखते हैं। हिंदी के वाक्यों में क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी या संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होगी, ये 3 नियम आपको बताए और समझाए जा रहे हैं। उसमें से पहला नियम है कि यदि कर्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसर्ग ने, को, से, में आदि नहीं है तो क्रिया हमेशा कर्ता की संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार बदलेगी। जैसे बच्चा दूध पीता है, बच्चे दूध पीते हैं।
लड़की दूध पीती है, लड़कियां दूध पीती हैं। लड़का चाय पीता है, लड़के चाय पीते हैं। जहाँ क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है उसे कर्तृप्रयोग कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कर्तृवाच्य। दूसरा नियम है कि जिस कर्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसर्ग लगा हुआ है तो क्रिया वाक्य की दूसरी परसर्ग रहित संज्ञा या कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलेगी। जैसे बच्चे ने दूध पिया और बच्चों ने दूध पिया, लड़की ने दूध पिया, लड़कियों ने दूध पिया, लड़के ने चाय पी, लड़कों ने चाय पी। जब क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है तो उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। पहला जो आपका नियम है वो कर्तृवाच्य से संबंधित है, जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरे नियम में कर्म की प्रधानता को दिखाया गया है। और जो आपका तीसरा नियम है, यदि कर्ता तथा कर्म दोनों की संज्ञाओं के साथ परसर्ग लगे हुए हैं तो क्रिया इन दोनों के अनुसार न बदलकर तटस्थ हो जाती है। क्रिया का तटस्थ रूप है पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष इत्यादि। जैसे बच्चे या बच्चों ने दूध या चाय को पिया, लड़की या लड़कियों ने दूध चाय को पिया। तो यहाँ पे जिस क्रिया वाक्य की क्रिया न तो कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है न तो कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है, उस प्रयोग को भावी प्रयोग कहते हैं। तो यहाँ पे भाववाच्य की प्रधानता दिखाई गई है। अब ध्यान रखने योग्य बातें देखिए कि वाच्य तथा प्रयोग दोनों अलग अलग हैं। वाच्य का अर्थ एक बात को दो तरह से कहना। एक वाच्य वह जिसमें वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है और दूसरा वह जहाँ कर्ता के कार्य को निरस्त कर दिया जाता है। जिस वाच्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है वह कर्तृवाच्य है तथा जहाँ कर्ता के कार्य को निरस्त कर दिया जाता है वह अकर्तृवाच्य है। जहाँ तक प्रयोग की बात है, इसका अर्थ है कि क्रिया वाक्य की किस संज्ञा के अनुसार प्रयुक्त होगी। कर्तृवाच्य में तीनों ही प्रयोग हो सकते हैं। जैसे बच्चा चाय पीता है, बच्चे ने चाय पी, बच्चे ने चाय को पिया। कर्तृ प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। कर्मवाच्य के वाक्य में दो ही प्रयोग संभव हैं, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। बच्चे के द्वारा दूध पिया गया, बच्चे के द्वारा चाय पी गई, बच्चे के द्वारा चाय को पिया गया। कर्मवाच्य में कर्तृ प्रयोग कभी नहीं होगा क्योंकि अकर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के बाद से के द्वारा परसर्ग लगे होंगे। भाववाच्य के वाक्य में हमेशा भावे प्रयोग में ही होंगे क्योंकि कर्ता के बाद से के द्वारा लगे होंगे और अकर्मक क्रिया होने के कारण वाक्य में कर्म होगा ही नहीं। जैसे बच्चे के द्वारा सोया जाता है, माता जी से चला नहीं जाता। आइए देखते हैं कि हमने सीखा। वाच्य का अर्थ है वक्ता का कथन या वाणी, अर्थात किसी भी कथन को अर्थ के थोड़े अंतर के साथ दो अलग अलग वाक्यों में व्यक्त करना। जिस वाक्य में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है वह वाक्य कर्तृवाच्य होता है तथा जिस वाक्य में कर्ता के कार्य को निरस्त कर दिया जाता है वह अकर्तृवाच्य का। अकर्तृवाच्य के दो भेद किए गए हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अकर्तृवाच्य के जिन वाक्यों में सकर्मक क्रिया होती है वह वाक्य कर्मवाच्य का होता है और जिसमें अकर्मक क्रिया होती है वह भाववाच्य का। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता का अर्थ यह नहीं है कि क्रिया केवल कर्ता के अनुसार बदलेगी और कर्मवाच्य में केवल कर्म के अनुसार। क्रिया के बदलने का वाच्य से कोई संबंध नहीं है। क्रिया के बदलने का संबंध प्रयोग से है। हिंदी के वाक्यों में तीन प्रयोग हो सकते हैं, कर्तृ प्रयोग, कर्मणि प्रयोग तथा भावे प्रयोग। तो बच्चों,
आपने देखा कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया के विधान का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है, और क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता को उसके कर्म को नकारा जाता है वह अकर्तृवाच्य होता है, और क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जहाँ कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया का भाव प्रधान होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। तो बच्चों, आपने इस पाठ में देखा कि हम वाच्य का वाक्य में परिवर्तन किस प्रकार कर सकते हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, वाच्य के कितने भेद होते हैं और वाच्य किसे कहते हैं। तो आपका यह पाठ संपन्न हुआ। धन्यवाद।